राहुल जी अब बिल्कुल अच्छा चलने लगे हैं। इनके टीबिया बोन का फ्रैक्चर पूरी तरह से सही हो गया है। यहाँ इलाज के लिए आए तो इनके पैर की स्थिति ये थी, टीबिया बोन का फ्रैक्चर इन्फेक्शन की वजह से नहीं जुड़ा था। पूर्व के इलाज में इनके पैर की लंबाई भी छोटी हो चुकी थी। यहाँ इनके इलाज में इनके पैर में इलिजारो फ्रेम लगा के खराब हड्डी हटा के हड्डी की लंबाई बढ़ाकर नया हड्डी बनाकर हड्डी जोड़ने का इलाज हुआ है। इस प्रक्रिया को इनके इन एक्सरों में क्रमशः देख सकते हैं। समय के साथ इनकी हड्डी जुड़कर पूरी तरह से मजबूत हो गई। इलाज के दौरान राहुल जी पहले सहारा से चलते थे, फिर धीरे धीरे बिना सहारा चलने लग गए हैं। फिर इनका इलिजारो फ्रेम निकाल दिया गया। इलिजारो फ्रेम निकलने के बाद धीरे धीरे इनके पैर में और मजबूती बढ़ती गई और राहुल जी अब बिल्कुल बढ़िया चलने लगे हैं और इनके पैर में पूरा मूवमेंट, पूरी मजबूती आ गई है। आइए इनके इलाज और इस रिकवरी जर्नी को हम संक्षेप में देख लें। यहाँ इलाज से पहले राहुल जी का लगभग 1-1.5 साल तक इलाज कहीं और चल रहा था। राहुल जी यहाँ इलाज के लिए आए तो इनके पैर की स्थिति ये थी। हड्डी आपकी जुड़ी नहीं है ना? जी, हिलती है हड्डी, ऐसे हिलती है हड्डी और नहीं चला जाता और पैर भी थोड़ा कम हो गया, छोटा हो गया है ना? हाँ, पैर छोटा हो गया। अच्छा। और ये बोन भी यहाँ से बाहर निकल आई है, ये साइड में हो गई है, बाहर निकल आई है जी। यहाँ इलाज से पहले राहुल जी के पूर्व के इलाज में कई ऑपरेशन हो चुके थे। में जो इनके सारे जो बोन पीसेस थे उनको जॉइंट करके फिक्सेटर इनके लगा था। ये ऑपरेशन इनका किसी दूसरे हॉस्पिटल में किया था, हमारे यहाँ नहीं हुआ था। तो इस फिक्सेटर के बाद राहुल से ही बात करें तो राहुल, ये क्या दिक्कत हुई थी तुम्हारे जब ऑपरेशन हुआ था? क्या पहले समस्या क्या थी पैर के? सबसे पहले शुरुआत सबसे फर्स्ट में इसमें जो हड्डी के टुकड़े हुए थे वो वैसे के वैसे ही रख दिए और फिक्सेटर लगा दिया कि ऐसे ही हड्डी जुड़ जाएगी। तो करीब फिक्सेटर रहा था 8 महीने। 8 महीने बाद उन्होंने बोला कि ये हड्डी ऐसे नहीं जुड़ रही, इसमें सरिया डाल देते हैं। तो उन्होंने तार सरिया डाल दिया इसमें। ये इनके सरिया डालने के बाद का मामला था। जब इनके पहले फिक्सेटर लगे थे तो ये इनके फिक्सेटर लगे थे और उसके बाद बता रहे हैं जब इनको लगा कि हड्डी नहीं जुड़ी है तो इसमें एक इनको रॉड डाल दी थी। तो ये रॉड डालने के बाद क्या दिक्कत आई? रॉड डालने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा पानी आता, इन्फेक्शन होने लग गया। तो जैसे रॉड निकाल दी उन्होंने, रॉड निकाल के प्लास्टर चढ़ा दिया कि धीरे धीरे सही हो जाओगे, चलने लग जाओगे। तो ये राहुल का उस समय का एक्सरे है जब ये रॉड निकालने की बता रहे हैं। तो रॉड निकाल के इनके प्लास्टर लगा दिया था। उसके बाद भी इन्फेक्शन इसमें रहता था, इन्फेक्शन। भैया कितनी खाई आपने ये मवाद सुखाने के लिए? एंटीबायोटिक कितनी ले ली? एंटीबायोटिक तभी से ही चल रही है जब से मेरा एक्सीडेंट। कितना खर्चा हो गया अब तक आपका इस इलाज में पैर के में? करीब 2.5 से 3 लाख रुपए। 2.5-3 लाख रुपए खर्च हो गए आपके। और पैर में कोई फ़ायदा भी नहीं पड़ रहा? पैर में कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं चला जाता है। दरअसल बात इन्फेक्शन की रॉड से नहीं थी। दरअसल बात इन्फेक्शन की ये जो डेड बोन पीस हैं जो सिक्वेस्ट्रम बन गए थे, जो गले हुए टुकड़े थे, उनसे थी। तो हमारे पास जब राहुल आए थे तो इस स्थिति में आए थे। इनकी हमने करीब 3 सर्जरियाँ करी हैं। इनका पैर भी छोटा हो गया था। उस समय जब हमारे पास आए थे क्या क्या कमी थी आपके पैर में? पैर भी छोटा था, इन्फेक्शन भी रहता था। इन्फेक्शन भी था, छोटा भी था और जुड़ा भी नहीं था। तो पहले ऑपरेशन में तो हमने इनके बोन पीस निकाल के एंटीबायोटिक सीमेंट रखा था और दूसरे ऑपरेशन में हमने इनकी कट लगा के हड्डी को ऊपर ले जाना चालू किया था और तीसरे ऑपरेशन में हमने फिबुला की बोन में कट करके इनकी पैर की लंबाई बढ़ाना चालू किया था। यहाँ हुए इलाज के इन एक्सरों में आप क्रमशः इनके हड्डी की लंबाई बढ़ाकर नई हड्डी बनाकर हड्डी जोड़ने की प्रक्रिया को देख सकते हैं। इस इलाज के दौरान राहुल जी शुरुआत में पहले सहारा से चलते थे। जैसे जैसे इनके पैर में मजबूती आती गई, ये अपने पैर पे वजन बढ़ाते गए। धीरे धीरे जब इनका पैर में पूरी तरह से मजबूती आ गई तो फिर ये इलिजारो फ्रेम में बिना सहारा चलने लग गए थे। उसके बाद राहुल जी का पिछले साल 2025 में इलिजारो फ्रेम निकाल दिया गया था। ये इलिजारो फ्रेम निकलने के बाद का 15 अप्रैल 2025 की एक्सरे और चलने की वीडियो है।
इलिजारो फ्रेम निकलने के बाद राहुल जी को शुरुआत में 1-2 महीना सावधानी रखना था। समय के साथ इनके पैर में और मजबूती बढ़ती गई और ये इलिजारो फ्रेम निकलने के लगभग 1 साल बाद की 17 फरवरी 2026 की अभी प्रेजेंट टाइम की स्थिति है। इनके पैर में पूरी ताकत, पूरा मोमेंट, पूरी मजबूती आ गई है, अर्थात राहुल जी की 100% रिकवरी हो गई है। तो आइए अब राहुल जी के इस फ्रैक्चर जर्नी के बारे में इनकी कुछ बातें हम सुन लेते हैं। कितना दिन हो गए राहुल? अब मुझे 1 साल हो गया सही चलते चलते। सब बढ़िया चल रहे हैं? हाँ। पैर में कोई कमी तो नहीं आई? नहीं। 1 साल से फ्रेम निकल गया है? हाँ, फ्रेम खुल गया 1 साल से? 1 साल से फ्रेम खुल गया। उसके बाद थोड़ा भाग भी लेता हूँ, थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं। वैसे सही काम कर रहा है पैर? हाँ, और दिन में कम से कम नहीं तो 10-12 किलोमीटर चल रहा हूँ पर डे। संक्षिप्त में बता दो कैसे चोट लगी थी और अब कितना टाइम हो गया और कैसे सही है? ये बाइक से एक्सीडेंट हुआ था, तो उसके बाद हमने किसी दूसरे हॉस्पिटल में इलाज कराया। उसमें करीब 1.5 से 2 साल लग गया, तो उसमें कोई सही इलाज नहीं मिल पाया। फिर हम डॉक्टर साहब के पास आए। उसके बाद इन्होंने हमें 8 से 10 महीने में चलने को बोला था, तो 10 ही महीने में चला दिया। फ्रेम इलिजारो फ्रेम लगाया था। उसके बाद इसकी 4 इंची हड्डी भी बढ़ाई थी। राहुल जी तो अभी किसी और पेशेंट के साथ आए थे, तो हमने इनका एक्सरे भी आज करा लिया। तो ये इनका आज 17 फरवरी 2026 का एक्सरे है। इसमें हम देख रहे हैं कि ये इनकी हड्डी की लंबाई बढ़ाने से यहाँ पे जो नई हड्डी बनी है ये बिल्कुल नेचुरल हड्डी की तरह दिख रहा है और यहाँ इनके फ्रैक्चर एरिया में भी काफ़ी अच्छी मजबूती आ गई है। राहुल जी के केस को, इनके इलाज को आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पुरानी वीडियो में देख सकते हैं। इनके इलाज पर हम पहले भी अपने यूट्यूब चैनल पर कई वीडियो बना चुके हैं जब से इनका इलाज यहाँ देशवार हॉस्पिटल भरतपुर में चल रहा है। दोस्तों, और जैसा कि अभी हमने देखा, राहुल जी यहाँ आने से पहले लगभग 1.5 साल तक कहीं और इलाज कराए थे जिसमें कामयाबी नहीं मिली। उसके बाद ये 1 साल यहाँ पे इलाज कराए हैं और अब ये बिल्कुल पूरी तरह से सही होकर अपने सामान्य जीवन में लौट चुके हैं। हमारा देशवार हॉस्पिटल राजस्थान के भरतपुर जिला में स्थित है। डॉक्टर गौरव सर से मिलने का समय प्रतिदिन सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक है। यहाँ आने से संबंधित और किसी जानकारी के लिए आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं।